हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 जुलाई 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। बिहार पटना मेट्रो की पहली बार आज शहर में एंट्री होने जा रही है। 2 जुलाई से मलाही पकड़ी तक मेट्रो से सफर कर सकेंगे बिहार वासी। आज 2 जुलाई को बिहार की सम्राट चौधरी सरकार पटना मेट्रो को ये बड़ी सौगात देने जा रही है। मलाही पकड़ी विस्तार का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री। अब पटना मेट्रो में भूतनाथ समेत 5 नए स्टेशन भी होंगे और इस नए रूट पर चलेगी। वहीं एनसीआर वासियों को भी बड़ा झटका लगने वाला है। इन 4 टोल्स पर आज 2 जुलाई से नहीं मिलेगी राहत। फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोहना समेत इन टोल पर आज 2 जुलाई की अंतिम तारीख तय की थी इन टोल को यहां से हटाने की, टोल वसूली रोकने की, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। वहीं यूपी में किसान मजदूर संगठन 2 जुलाई को धरना प्रदर्शन देंगे। बागपत कलेक्ट्रेट पर किसानों और मजदूरों की मांगों को लेकर प्रदर्शन भी होगा। और बिहार मुजफ्फरपुर को भी बड़ी सौगात मिलेगी। 2 जुलाई से शुरू होगा एयरपोर्ट का काम। उत्तर बिहार को मिलेगी नई उड़ान इस एयरपोर्ट से। वहीं 2 जुलाई को क्रिप्टो करेंसी के नियमों पर भी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ बैठक करेगी संसद की वित्त समिति। और आज 2 तारीख को उत्तराखंड के 13 जिलों में मानसून मॉक ड्रिल भी आयोजित होगी। 70 स्थानों पर परखी जाएगी मानसून की तैयारियां। वहीं न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। अब खान सर मामले में आज 2 जुलाई को उनके इस मामले पर कोर्ट में अगली सुनवाई होनी है दिल्ली हाई कोर्ट में। और आज से यूपी टेट एग्जाम भी शुरू होने जा रहा। 3 दिन तक चलेगी यूपी टीईटी की परीक्षा। 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। टोटल 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2, 3 और 4 जुलाई को ये उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। हाल ही में इससे पहले महाराष्ट्र की टीईटी का एग्जाम पेपर लीक हो गया था, आपको पता होगा। तो इसके बाद अब यूपी में सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी है। हमें उम्मीद है कि बिना पेपर लीक के परीक्षा सही से आयोजित हो पाए। और इस बार यूपी टेट को लेकर एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया, इन सर्विस शिक्षकों के लिए अलग आयोजित होगा यूपी टीईटी। सीएम योगी ने बड़ा आदेश दिया है। जो सर्विस शिक्षक हैं उनके लिए ये अभी टीईटी आयोजित नहीं होगी, बल्कि अलग से टीईटी का एग्जाम आयोजित होगा ऐसा। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, जापान की पीएम ताकाइची भारत पहुंची। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिजनेस फोरम में शामिल होंगी और इस फोरम में हमारे देश के 150 उद्योगपति भी हिस्सा लेंगे। जापान की पीएम ताकाइची 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर यानी ऑफिशियल दौरे पर भारत पहुंची है। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 2 जुलाई को अगले 13 घंटों के अंदर देश के 19 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। एक तो कैबिनेट ने दिल्ली और यूपी राज्यों को बड़ी सौगात दी है। यहाँ 14,115 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। राजधानी दिल्ली को मिलेगी 6 लेन की नई टनल भी और यूपी में भी एक 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इसके लिए ये बजट भी मंजूर कर दिया है केंद्र सरकार ने। तो कैबिनेट में एक तो दिल्ली बुंदेलखंड को ये बड़ी सौगात मिली है। इन परियोजनाओं से अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को और क्या क्या फायदे होंगे देख सकते हैं आप जानकारी। क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत पाकिस्तान दोनों देशों की 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों ही देशों के प्रधानमंत्रियों को पत्र लिखा, पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम शहबाज को। और इस पत्र में बड़ी बड़ी हस्तियों ने कहा कि दोनों देश दुश्मनी खत्म करें और भारत पाकिस्तान एक दूसरे के बीच बातचीत और रिश्तों को फिर से शुरू करें। ये देख सकते हैं पत्र की कॉपी भी। इस पत्र में मोदी शाह को लिखी चिट्ठी में टोटल 11 मांगे की गई है कि दोनों देशों के बीच संवाद दोबारा शुरू किया जाए। भारत पाकिस्तान दोनों देश मिलकर खत्म करें टेंशन, वापस एयर स्पेस भी खोलें। तो देखते हैं आखिर दोनों देश इस प्रस्ताव पर, पत्र पर क्या विचार करते हैं। फिलहाल देखिए अगली खबर, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि बीते महीने जून में यूपीआई ने एक और बड़ी छलांग लगाई। 23% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली डिजिटल पेमेंट्स के लेन देन में। टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू करीब 29 लाख करोड़ रुपए रही है। और वहीं बीते महीने जून में जीएसटी कलेक्शन भी काफी रहा। 1.94 लाख करोड़ रुपए का टोटल जीएसटी कलेक्शन हुआ, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए, जो कि पिछले साल से 14% ज्यादा रहा है। इससे पहले अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ 2.5 लाख रुपए करोड़ के लगभग रहा था, लेकिन जून में थोड़ा कम हुआ है। चलिए अगली खबर देखिए, कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर 183 रुपए तक सस्ता हुआ। हालांकि घरों में खाना बनाने वाले घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जुलाई से ही ये कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 180 रुपए तक कम की हैं। इसके अलावा भी दोस्तों जुलाई में जैसे पासपोर्ट बनवाना महंगा हुआ, ट्रेन टिकट का जुर्माना बढ़ चुका है और भी गाड़ियां, कारों वगैरह की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। और नायरा कंपनी ने पेट्रोल डीजल के रेट भी घटाने का फैसला किया है। अब नायरा के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए सस्ता मिलेगा। हालांकि जो सरकारी ऑयल कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, एचपी, बीपीसीएल वगैरह, इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया कीमतों में, लेकिन जुलाई से नायरा के पेट्रोल पंपों पर 5 और 3 रुपए की कटौती की गई है। बाकी और भी इस महीने जुलाई से हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, इस बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, जुलाई से क्या सस्ता क्या महंगा। 10 बड़े बदलाव, नए नियम जो है जुलाई महीने से लागू हुए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, आम आदमी की जिंदगी पर पड़ेगा। तो इन सभी नए नियमों के बारे में भी विस्तार से जानकारी मैंने आपको बताई है पहले भी। जिससे सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी है। हालांकि डीजल और एटीएफ पर राहत मिली है। इसके अलावा 40 तरह के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर भी राहत दी है। 15 जुलाई तक इन पर कोई कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगेगी। चलिए अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में उठा 370 रुपए की बिरयानी वाला मुद्दा। स्टैंड
स्टैंड अप, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर भी लगाम लगेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में याचिका लगाई गई है। जो हाल ही में कुछ कॉमेडी शो में 370 रुपए के बिरयानी वाले जोक मारे गए, तो इसका मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और गुजरात सरकार की एक अनोखी पहल देखिए दोस्तों, जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए जारी होगा हेल्थ पासपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से गुजरात में ये नया अभियान लॉन्च किया गया है। गुजरात सरकार ने स्वस्थ बचपन के विजन को साकार करने के लिए 0 से 18 साल के बच्चों के लिए हेल्थ पासपोर्ट लॉन्च किया है। ये हेल्थ पासपोर्ट क्या होगा? ये एक तरह से डिजिटल रूप से एकीकृत पासपोर्ट होगा जो बच्चों की जन्म से लेकर किशोरावस्था तक पूरी स्वास्थ्य यात्रा का रिकॉर्ड रखेगा। जैसे आप पासपोर्ट के जरिए अलग अलग जगहों की यात्राएं करते हैं, वैसे ही ये हेल्थ यात्रा होगी एक तरह से हेल्थ पासपोर्ट के जरिए, जिसमें अलग अलग उम्र में बच्चों का स्वास्थ्य कैसा रहा पूरी रिपोर्ट ट्रैक रहेगी इसमें। तो गुजरात में 18 साल के हर बच्चे का अब हेल्थ पासपोर्ट बनेगा। पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटली मेंटेन किया जाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, पेट्रोल में E20 इथेनॉल पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। एक तो BPCL को राहत दी और केंद्र सरकार समेत 24 पक्षों को इस बारे में नोटिस भी भेजा है। अच्छा, और E20 पेट्रोल मिक्सचर को लेकर अभी एक दिन से ये भी रिपोर्ट चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है, 1 साल बाद नतीजे पता चलेंगे। राइट, अगले साल तक गाड़ियों के रिजल्ट्स पता चलेंगे कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा वगैरह नहीं। तो इन रिपोर्ट्स को भी सरकार ने अब एक बार फिर से सफाई देते हुए सोशल मीडिया पर किए जा रहे इन दावों को गलत बताया और सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हमने E20 इथेनॉल वाले मिश्रित पेट्रोल को कोई प्रयोग नहीं बताया है ऐसा। अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस मुद्दे पर अब ये सफाई दी गई और क्लियरिफिकेशन भी दिया गया है। और टेक जगत से खबर आ रही कि व्हाट्सएप जो नया यूजर आईडी फीचर लेकर आ रहा, वो फीचर भारत में वापस बंद हो सकता है क्योंकि सरकार को डिजिटल फ्रॉड बढ़ने का शक है इससे। तो अब व्हाट्सएप के इस यूजर नेम फीचर की जांच करेगी सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी सफाई में कहा कि फिर तो टेलीग्राम की तरह व्हाट्सएप का भी गलत इस्तेमाल होने की आशंका बढ़ जाएगी। क्योंकि व्हाट्सएप जो नया फीचर लेकर आ रहा है उसमें मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हाट्सएप नंबर नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि यूजर नेम से भी चैट हो जाएगी। तो इस फीचर को लेकर साइबर फ्रॉड, अपराध, धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ सकती हैं, इसलिए सरकार अब पहले इसकी जांच करेगी, उसके बाद इसको रोल आउट किया जाएगा भारत में ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 50% वर्क फ्रॉम होम, पार्किंग फीस दुगुनी लगेगी, निर्माण कार्य बंद रहेंगे। दरअसल दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण पर अभी से ही नया मास्टर प्लान जारी कर दिया है। ये मास्टर प्लान अब हर साल 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक स्थायी रूप से लागू रहेंगे ऐसा। यानी इस टाइम पीरियड के दौरान 50% वर्क फ्रॉम होम करना होगा, पार्किंग फीस दुगुनी लगेगी ताकि लोग बाग निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें ऐसा। और बिना वैध PUC के ईंधन भी नहीं दिया जाएगा। दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर पोल्यूशन को लेकर मास्टर प्लान नोटिफाई किया, क्योंकि हर साल सर्दियों में जो प्रदूषण बढ़ जाता है राजधानी में, तो अब सर्दियों के सीजन में 1 नवंबर से ये स्थायी नियम लागू होंगे और इसके तहत बिना PUC सर्टिफिकेट यानी बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पूरे साल नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। ये भी इस नियम में सख्त प्रावधान रखा गया है। बाकी और भी ये कुछ की पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि प्रदूषण नियंत्रण मास्टर प्लान में कई चीजों के लिए जुर्माना भी बढ़ा दिया दिल्ली सरकार ने और ये नियम अब परमानेंट लागू रहेंगे हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक, है ना। वहीं दिल्ली में अभी हाल ही में जो रेखा गुप्ता सरकार ने नई EV पॉलिसी लॉन्च की है, तो उसके तहत अभी ये ऑफर भी निकाला है, पुरानी गाड़ी लाओ इनाम पाओ। दिल्ली की EV पॉलिसी में स्क्रैपिंग पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया, 60 दिन में मिलेगी सब्सिडी भी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 का ये मसौदा भी जारी कर दिया है। तो अभी जुलाई महीने से ये नई EV पॉलिसी लागू हो चुकी है। इसमें इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स वगैरह और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी माफ रहेगा ना। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी अयोध्या चंदा चोरी मामले में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SIT जांच की समय सीमा को और बढ़ा दिया है। 15 जुलाई तक अब SIT को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। और इस राम मंदिर चोरी मामले में एक बड़ा खुलासा भी ये पता चला कि आरोपी अविनाश के घर मिला मंदिर का संदूक, जिस पर लिखा था राम राज्य कोष और QR कोड भी चिपका था। SIT को 15 दिन और दे दिए अभी यूपी सरकार ने अपनी जांच और इन डेप्थ करने के लिए। और इसमें पहले ही दिन ये बड़ा खुलासा हुआ, आरोपी अविनाश के घर पर तकरीबन 20 लाख रुपए मिले, 1000 तो डॉलर भी बरामद हुए विदेशी करेंसी के, जो कई सारे फॉरेनर्स आते हैं वो डोनेशन करते हैं दान पेटी वगैरह में, तो वो भी अभी इसके घर से मिले। देखिए आप। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के नियम बदल चुके हैं। आज से ऑफलाइन आवेदन पूरी तरह से बंद रहेंगे। मतलब जुलाई से ही अब सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सरकारी कर्मचारियों को HMRS पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। ऑफलाइन आवेदन छुट्टियों के स्वीकार नहीं किए जाएंगे ऐसा। बिहार राज्य कर्मियों के लिए अवकाश लेने की प्रक्रिया में सम्राट सरकार ने यह बड़ा बदलाव किया है। और हवाई यात्रियों के लिए अगला अपडेट देखिए, 7 किलो तक का बैग है तो फिर इंडिगो में सस्ता टिकट मिलेगा। इकोनॉमिक क्लास के लिए इंडिगो लाइट स्कीम नाम से सस्ते टिकट का ऑफर लॉन्च किया इंडिगो ने। अगर आपके पास केवल हैंड बैगेज है, चेक इन बैगेज नहीं है, तो आपको टिकट की कीमत अब थोड़ी कम लगेगी ऐसा। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को करेंगे जयपुर मेट्रो फेज 2 का वर्चुअल शिलान्यास। 5664 कर्मियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। और सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा है दोस्तों। चांदी में 4000 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी चांदी का भाव 2,21,000 रुपए प्रति किलो आ गया है। अपने ऑल टाइम हाई से चांदी 1,65,000 रुपए तक गिर चुकी है। वहीं 10 ग्राम सोने में भी 1852 रुपए की गिरावट देखने को मिली और अभी सोने का भाव 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। IBJA की तरफ से ये लेटेस्ट रेट जारी किए गए। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे इस साल 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक देखें दोस्तों, तो पिछले 6 महीने में सोना
20% तक टूट चुका है, जबकि चांदी तो 43% तक सस्ती चल रही है अभी अपने ऑल टाइम हाई से, यानी आधे रह गए रेट लगभग। जबकि इसके मुकाबले तो भारतीय शेयर बाजार भी कम गिरा, सेंसेक्स 11% टूटा, निफ्टी 8.5% तक गिरा। बताया जा रहा है कि ईरान जंग और डॉलर की मजबूती का असर दिख रहा है सोना चांदी के भाव पर भी ऐसा। वहीं टेक जगत से एक रिपोर्ट आ रही रोबोट को लेकर। देखिए खिलौने बनकर रह गए हैं रोबोट, अभी इंसानी काम से कोसों दूर हैं। हालांकि चाइना उसके बावजूद प्लान कर रहा है कि साल 2050 तक दुनिया में 1 अरब ह्यूमनॉइड रोबोट बनाएगा। चीन इसका लीडर बनेगा। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो अभी रोबोट की रफ्तार थमने लगी है, क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोट सिर्फ एक बड़े खिलौने की तरह है। अभी इंसानों की असल जिंदगी में रियल लाइफ में कोई खास वैल्यू एड नहीं कर रहे हैं ऐसा। और बड़ी खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी से 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाए। रियल एस्टेट और गोल्फ बिजनेस को भी पीछे छोड़ा। तो ट्रंप की हेरा फेरी पर व्हाइट हाउस का कहना है कि उन्होंने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है ऐसा। और वहीं खबर है दोस्तों, भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालने के बाद जनरल धीरज सेठ ने अपना पहला संबोधन दिया और इसमें उन्होंने बड़ी घोषणा की है कि विजय होगा नए सेना प्रमुख का मिशन, कांप उठेगा पाकिस्तान। जनरल धीरज सेठ ने इंडियन आर्मी का फ्यूचर प्लान बताया। उन्होंने बताया कि कैसी होगी भारत की भविष्य की सेना। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए विजय विजन का जो ऐलान किया है, और इस विजय में वी का मतलब है विजिलेंस एंड रेडीनेस, यानी सतर्कता और हर समय तैयार रहना। आई का मतलब इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जे फॉर जॉइंटनेस एंड इंटीग्रेशन, ए फॉर आत्मनिर्भरता और वाई का मतलब योद्धा फर्स्ट। ये इंडियन आर्मी का फ्यूचर गोल बनाया उन्होंने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही। और कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में विजय सरकार गिराने की बड़ी साजिश का खुलासा सामने आ रहा है। टीवीके ने दावा किया कि 15 विधायकों का एक साथ इस्तीफा कराने के लिए 35 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की गई। वहीं बड़ी खबर है, 30 दिन जेल में रहे तो अब पीएम या सीएम की कुर्सी जाएगी। केंद्रीय संसदीय समिति ये प्रावधान हटाने के पक्ष में नहीं है। मानसून सत्र में इस संबंध में बिल दोबारा आ सकता है। अभी गिरफ्तार प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को हटाने वाले 3 बिल जो केंद्र सरकार मानसून सत्र में दोबारा पेश करने का प्लान कर रही है। देख सकते हैं आप इन बिलों में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। वहीं खबर है, जुलाई से ही मनरेगा योजना की जगह वीबीजी रामजी योजना लागू हो चुकी है। इसमें 100 की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी देगी सरकार। और इस योजना के बाद जो डेली की दिहाड़ी है 299 रुपए से बढ़कर 327 रुपए कर दी गई है। और जुलाई की 1 तारीख से ही अब देश भर में मनरेगा योजना बंद हो चुकी है, उसकी जगह ये योजना लागू हो चुकी है। और खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें पीएम बोले कि विभागीय दीवारें तोड़ें, योजनाओं का असर जमीन पर दिखना चाहिए। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ ये उच्च स्तरीय बैठक की। और इसमें एक तो 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और भी देश के विकास को लेकर पीएम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए ऐसा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून पर मौसम विभाग की खबर आ रही कि जम्मू कश्मीर में बादल फटा, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का माहौल है, मध्य प्रदेश बिहार में बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। लेकिन इतने खराब हालातों के बावजूद भी इस महीने जुलाई में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है अल नीनो की वजह से। वैसे अभी मानसून देश में कुछ और राज्यों में आगे बढ़ चुका है और केवल राजस्थान और कुछ गुजरात, एमपी वगैरह इन राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून आना बाकी है। बाकी लगभग मानसून पूरे भारत को कवर कर चुका है। दिल्ली और राजस्थान के बचे हिस्सों में भी 2 से 5 जुलाई के बीच मानसून पहुंच जाएगा। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ी घटना हो गई, परिवार समेत नाले में गिर गई थार, 2 बाइक सवार भी बह गए, एक लापता। मध्य प्रदेश के 7 संभागों तक मानसून पहुंचा और शुरुआत में ही मानसून का काफी कहर देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के सीहोर वगैरह और कई जगहों पर तो बाढ़ के गंभीर हालात चल रहे हैं। आज 2 जुलाई को भी एमपी के सभी जिलों में बारिश की चेतावनी, कुछ जहां ये डार्क जोन एरिया आप देख पाएंगे, यहाँ अति भारी बारिश का अलर्ट है। और कल 3 तारीख को भी गरज चमक बारिश का सिलसिला पूरे एमपी में जारी रहेगा, 4 तारीख तक भी। अच्छा, अब देखिए राजस्थान में भी जयपुर करौली में बारिश देखने को मिली, सड़कों पर बहने लगा पानी। राजस्थान में 1-2 दिन में पहुंचेगा मानसून, जुलाई में सामान्य से कम बरसात की आशंका रहेगी। हालांकि आज 2 जुलाई को आधे से ज्यादा राजस्थान में बारिश की चेतावनी है और कल 3 जुलाई को भी इन 3 जिलों को छोड़कर पूरे राजस्थान में बारिश का अलर्ट रहेगा। 4 जुलाई को तो केवल जैसलमेर में बारिश की चेतावनी नहीं है, बाकी पूरे राजस्थान में चेतावनी है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब मानसून सक्रिय हुआ, आजमगढ़ बिजनौर में तेज बारिश देखने को मिली, सड़कों पर 2 फीट तक पानी भी भर गया। यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट है। बिहार में भी राजधानी पटना समेत 10 जिलों में बारिश चल रही, पूरे बिहार में अलर्ट है। 13 जिलों में हेवी रेन की भी संभावना है। बांका, बक्सर और औरंगाबाद में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत भी हो गई। पंजाब में भी देखिए, चंडीगढ़ के रास्ते पंजाब में मानसून की एंट्री हुई, आज पूरे प्रदेश
को कवर कर लेगा मानसून। 3 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी, सड़कों पर 4-4 फीट तक पानी भी भर गया कई जगहों पर। और छत्तीसगढ़ में भी अब मानसून सक्रिय हो चुका है। अगले 7 दिन झमाझम बारिश के आसार रहेंगे। सभी जिलों में गरज चमक के साथ बरसेगा पानी। जून में 65% तक कम बारिश हुई छत्तीसगढ़ में। राजस्थान में भी अगले 48 घंटों में बांसवाड़ा के रास्ते मानसून की एंट्री हो जाएगी, मौसम विभाग का कहना है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों में पूरे हिमाचल में पहुंच चुका मानसून। कई जगहों पर स्कूलों में पानी घुसा, घरों में भी मलबा देखने को मिल रहा। आज कल और परसों 3 दिन ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल में। और उत्तराखंड में अभी मानसून के 52 रास्ते बंद पड़े हैं। पिथौरागढ़ और देहरादून में नदियां उफान पर चल रही हैं। हालांकि फिर भी प्री मानसून बारिश की वजह से सभी जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस महीने जुलाई में सामान्य से कम बारिश होगी, तापमान बढ़ेगा। अगले 7 से 10 दिन बादल जरूर बरसेंगे, लेकिन जुलाई के मिड हाफ के बाद मानसून थोड़ा कमजोर हो जाएगा, ये मौसम विभाग का कहना है। बाकी अगले 2 दिन तो देश के ज्यादातर राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। बारिश का सिलसिला जारी रहेगा आज 2 और कल 3 तारीख को। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके राज्य में अभी मौसम का हाल क्या चल रहा, मतलब बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कैसी स्थितियां कमेंट करके बताएगा जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखना। और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 443 अंक चढ़कर 76,922 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 140 अंक चढ़ा। और क्रिसिल की एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की वजह से भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं देखिए अब एल्गोरिदम करेगा आपके निवेश का फैसला। अल्फा ग्रेप म्यूचुअल फंड ने अपना पहला इस तरह का फंड लॉन्च किया है भारतीय रिटेल निवेशकों के लिए। इसका एनएफओ 6 जुलाई से 20 जुलाई तक खुला रहेगा। यह फंड एल्गोरिदम बेस्ड क्वांटिटेटिव मॉडल्स के जरिए इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी में बाजार के परिस्थितियों के अनुसार निवेश करेगा। ऐसा वहीं खबर है 4 भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। यूएस ने प्रतिबंधित सूची से नाम हटाया। हैदराबाद, अहमदाबाद और दिल्ली की हैं ये कंपनियां, तो अमेरिका ने इन कंपनियों पर प्रतिबंध हटा दिया है। इनके नाम भी आप देख सकते हैं। और खबर है कि 20 गीगावाट का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया। अदानी ग्रीन एनर्जी ने इतिहास रचा, भारत की ऊर्जा तस्वीर बदली। वहीं भारतीय लोग अब इलेक्ट्रिक कारों को भी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जून तिमाही में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिली है इलेक्ट्रिक कारों की संख्या में। यह आंकड़ा 82,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। और एक खबर आ रही दोस्तों की गेट्स फाउंडेशन को बड़ा झटका लगा। 20 साल में पहली बार वॉरेन बफेट ने अरबों डॉलर का डोनेशन रोक दिया है। जांच रिपोर्ट का इंतजार आना बाकी है। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मैरिज सर्टिफिकेट से शादी नहीं मानी जाएगी, बल्कि हिंदू विवाह के पूरा संपन्न होने के लिए सभी रस्में जरूरी हैं। 7 फेरे के बिना सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन काफी नहीं होता है। एक केस की सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। वहीं खबर है पंजाब में महिलाओं के खाते में 1100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। भगवंत मान सरकार ने 3 महीने की रकम एक साथ जारी की है। और 2 मिनट में बनाने वाली मैगी अब आपकी भूख नहीं बुझा पाएगी, क्योंकि मैगी के पैकेट में क्वांटिटी कम करने जा रही कंपनी। 7 रुपए से लेकर 60, 90, 120 रुपए सभी तरह के बड़े पैकेट के वजन भी घटा दिए जाएंगे, तो कम माल मिलेगा अब मैगी के पैकेट में। ऐसा और बड़ी खबर देखिए फटने वाला है एआई बबल। स्टॉक मार्केट को लेकर अब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भी चेतावनी दी और कहा कि पिछले कुछ समय में मार्केट में एआई की वजह से तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब उच्च स्थिरता बनी हुई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एआई स्टॉक्स को लेकर बड़ी चेतावनी दी गई है कि निवेशक सावधान रहें, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। वहीं भविष्य में होने वाले एआई से साइबर हमलों के खतरों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने कर्मचारियों की ट्रेनिंग बढ़ाने की जरूरत के आदेश भी दिए हैं, ताकि बैंकों के कर्मचारी जो हैं एआई के खतरों को लेकर पहले से ही अलर्ट रहें। ऐसा और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही दोस्तों कि बहुत ज्यादा नींद लेना भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कम सोना। हालिया वैज्ञानिकों ने स्टडी में पाया कि महिलाओं के लिए 6.5 से 7.5 घंटे नींद काफी होती है, जबकि पुरुषों के लिए 7.25 घंटे की नींद बेहतर मानी जा सकती है। लेकिन कम नींद के बजाय ज्यादा नींद लेना भी उतना ही नुकसान दे सकती है। कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए हमें ना ज्यादा सोना चाहिए ना कम सोना चाहिए। ऑन एवरेज 7 से 9 घंटे के बीच की नींद जो है उपयुक्त हो सकती है। चलिए अगली खबर आ रही टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा अपडेट। जीएसटी में आने वाले सुधार बदल सकते हैं आपका कारोबार। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी के 9 साल पूरे होने के मौके पर अभी ये कुछ नए सिस्टम और एआई आधारित नए फीचर भी जोड़ने जा रही सरकार जीएसटी टैक्स प्रणाली में, क्योंकि अभी टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहा है, टैक्स पेयर्स की संख्या भी बढ़ रही है, कारोबारियों का भरोसा भी बढ़ा है जीएसटी पर। तो अब अगली जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें सरकार जीएसटी को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट कर सकती है। देखते हैं आगे जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और एक बड़ी खबर देखिए छत्तीसगढ़ में सरकारी खजाने में सेंधमारी करने वालों को एआई ने पकड़ा। करोड़ों रुपए के गबन का बड़े स्कैम का पर्दाफाश हुआ। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का ये मामला है। वहीं छत्तीसगढ़ में कमिश्नर को हटाने का प्रस्ताव भी रद्द हुआ। हाईकोर्ट बोला कि बहुमत कितना भी हो, बिना नियम कायदे के काम नहीं चलेगा। वहीं खबर है जल संसाधन विभाग की 6 बड़ी परियोजनाओं की मिल सकती है सौगात। राजस्थान दौरे के दौरान पीएम मोदी इन परियोजनाओं का भी शिलान्यास कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। वैसे हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान और हरियाणा राज्य के बीच जो जल समझौता हुआ है, यमुना नदी का जल समझौता,
था। इसके बाद 32 सालों बाद अब राजस्थान के लिए भी यमुना का रास्ता खुल चुका है। हरियाणा राजस्थान दोनों ही राज्य सरकारें सहमत हो चुकी हैं इस समझौते पर। हालांकि इस पर कुछ रिपोर्ट आ रही कि यमुना जल समझौते पर कृष्ण कुमार जानू ने सवाल उठाए। वो बोले कि पूरा नहीं हुआ तो भाजपा को भी नुकसान होगा। वहीं खबर है साउथ और वेस्ट दिल्ली की दूरी घटेगी। 6,970 करोड़ से यहाँ सुरंग बनेगी। यूपी को भी नया हाईवे मिलेगा। कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही। और एआई पर एक रिपोर्ट आ रही कि 85% भारतीय उपभोक्ताओं को एआई पर भरोसा है और भविष्य को लेकर भी बेहद आशावादी हैं एआई के बारे में भारतीय लोग ऐसा। और खबर है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नारायणगढ़ में 337 करोड़ की परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। ये स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परियोजनाएं हैं। वहीं नीट पेपर पर अब एक नया विवाद पैदा हो रहा है। सोशल मीडिया पर एक पेपर वायरल हो रहा है। हालांकि अब एनटीए ने इस पर क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि ये एआई से बना पेपर है, दिस इज फेक, देख सकते हैं आप। और शुभेंदु अधिकारी ने 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए अन्नपूर्णा भंडार के 3-3 हजार रुपए। आखिरकार बंगाल की करोड़ों महिलाओं का ये इंतजार खत्म हुआ। सरकार ने जो घोषणा की थी वादे के मुताबिक ये धनराशि ट्रांसफर कर दी गई है। और मध्य प्रदेश के लगभग 2 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। FPPA 3.91% से घटकर अब 1.11% ही रहेगा। तो इससे जुलाई में बिजली बिल कम आएगा। मध्य प्रदेश वासियों को अब इस जुलाई महीने से ही बिजली बिल में यह राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। बिजली कंपनियों के CMD और निदेशकों को 3 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लगी जिसमें इंदौर के 5 समेत टोटल 8 पैसेंजर की मौत हो गई। राजस्थान के दौसा जिले की यह घटना है। इस बस की एक ट्रेलर से भिड़ंत हो गई थी। इस वजह से दोनों में आग लग गई, बस और ट्रेलर में, देख सकते हैं आप। तो 8 लोगों की मौतें हो गई। DNA टेस्ट से अभी इनकी पहचान होगी। वहीं यूपी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भी बड़ा हादसा हो गया। 5 लोगों की मौत हो गई। डिवाइडर तोड़ते हुए एक बस ने अर्टिगा कार को टक्कर मार दी। वैसे बीता दिन बुधवार का बहुत ही हादसों का दिन रहा। महीने के पहले दिन कई सड़क हादसों में लगभग 29 लोगों की मौतें हो गई। राजस्थान, यूपी, पंजाब, गुजरात समेत कई जगहों पर हादसे और दुर्घटनाएं देखने को मिली है। वहीं खेल जगत से खबर है भारत इंग्लैंड पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा रहा। इंग्लैंड की पारी शुरू ही नहीं हो पाई। भारत ने 190 रन का टारगेट दिया था। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। POK में लोगों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। लोग बोले कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। 1 करोड़ का इनामी शौकत नवाज भी गिरफ्तार हुआ। JAAC के 600 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। और अभी पाकिस्तान में 125 साल पुराना एक गुरुद्वारा भी तोड़े जाने पर भारत ने विरोध जताया। और अमेरिका में जन्मजात नागरिकता का कानून अभी बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने जो रोक लगाने का आदेश दिया था वो आदेश रद्द कर दिया है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने। तो अब अमेरिका देश में जन्मा हर बच्चा ऑटोमेटिकली अमेरिका का नागरिक होगा ऐसा। और अफगानिस्तान में देर रात 5.5 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अब कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो दुनिया भर की पेट्रोलियम कंपनियां तुरंत कीमतें घटाएं। और भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर भी नेपाल के विदेश मंत्री खनाल ने बताया कि कैसे निकलेगा समाधान। वो बोले कि दोनों देश करीबी संबंधों का सम्मान करते हैं। बेल्जियम में भी एक भीषण अग्निकांड की घटना देखने को मिली। 10 मंजिला रिहायशी इमारत में आग लगी। 5 लोगों की मौत हो गई। और यूरोप में अभी भी भीषण गर्मी से हाल काफी बेहाल चल रहे हैं। सड़कें पिघल गई, अस्पतालों पर दबाव है, फिर भी AC का यहाँ विरोध देखने को मिल रहा है। और वहीं भारत और थाईलैंड दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ जिसमें भारतीय नौसेना ने अपने कई एडवांस युद्धपोत भी शामिल किए। ओके, और चलिए इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट। गोल्ड को लेकर सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। सोना आयातकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब बिना झंझट के 30 सितंबर तक वैध रहेगा खरीदारी का कोटा। भारत और UAE व्यापार समझौते के तहत सरकार ने यह गोल्ड इंपोर्ट के कोटे की मियाद को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। वहीं भारत और फ्रांस दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई उड़ान देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फ्रांस के दौरे पर गई है। अभी 4 दिवसीय फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुई जुलाई में। और FCRA ने विदेशी चंदा पाने के लिए 72 संगठनों को योग्य घोषित किया। गृह मंत्रालय ने भी मंजूरी दे दी है। वहीं राशन वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया। अब मिलेंगे पहले से बेहतर गुणवत्ता वाले चावल। 30 साल बाद राशन में यह बड़ा बदलाव किया जा रहा है। देश के 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को राशन में जो चावल दिए जाते हैं, अब चावल में टूटे दानों की सीमा कम कर दी गई है जिससे बेहतर अनाज मिलेगा। और पुरानी सीमा घटाकर कच्चे और आधे उबले चावल के मानक भी खड़े किए गए हैं। अच्छी क्वालिटी का राशन मिलेगा अब कुल मिलाकर ऐसा। और यूपी लखनऊ अग्निकांड के बाद योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब सीधे सील नहीं होगी बिल्डिंग इमारतें, बल्कि LDA पहले नोटिस जारी करेगा। 1 सप्ताह का मौका देगा फायर सेफ्टी उपकरण लगाने का, उसके बाद बिल्डिंग को सील किया जाएगा ऐसा। वहीं खबर है बिहार में सम्राट सरकार धार्मिक यात्रा कराएगी। 5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन दी गई। बिहार कैबिनेट के मीटिंग में सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। महंगाई भत्ते वगैरह को लेकर भी ये फैसले आप देख सकते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। और एक बड़ा धार्मिक फैसला भी लिया गया। औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए भी ये कुछ फैसले लिए गए हैं। और वहीं बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों की छात्राओं के लिए भी पिंक बसें चलेगी। भागलपुर समेत कई जिलों का रूट तय हुआ। किराया भी महज 10 रुपए तय किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। हमारे देश में जंग लगने की वजह से देश को हर साल 12 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा। तो स्टेनलेस स्टील उद्योग ने राष्ट्रीय नीति बनाने की भी मांग की है सरकार से इस मुद्दे को लेकर। और खबर है कश्मीर बनेगा फिर से फिल्म जगत का केंद्र। सितंबर 2026 के पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से बदलेगी वादियों की तस्वीर। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
और RFID की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 150 रुपए फीस लगेगी, 10 जगह आप टोकन ले पाएंगे। कल 3 तारीख से ही अमरनाथ यात्रा की ऑफिशियल शुरुआत होने जा रही है। और हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, पति की उम्र ज्यादा होने से नहीं छिन जाता मातृत्व अधिकार। IVF के एक केस पर सुनाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। और यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि सहमति से बने शारीरिक संबंध के बाद शादी से इनकार करने पर कोई दुष्कर्म का केस नहीं माना जा सकता है। अगर कोई महिला पुरुष अपनी इच्छा से साथ में रह रहे हैं, फिर शादी ना भी करे दोनों में से कोई एक, तो उसे जुर्म या अपराध नहीं माना जा सकता ऐसा। और ऐसे ही लिव इन को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि लिव इन में रहकर शादी न करना रेप नहीं है, सहमति भी देखनी होगी। महिलाएं आत्मनिर्भर हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं। एक महिला की इस मामले से जुड़ी अपील को भी खारिज कर दिया है। चलिए अगली खबर देखिए, अब कश्मीर में भी ऑड इवन सिस्टम लागू होगा। गुलमर्ग में 5 जुलाई से 1 महीने तक 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर नया नियम लागू होने जा रहा है। 5 अगस्त 2026 तक ये लागू रहेगा। वहीं दिल्ली के 75 ऐतिहासिक स्मारकों को गोद ले सकेगी प्राइवेट कंपनियां। रेखा गुप्ता सरकार की कैबिनेट बैठक में इस योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। और हरियाणा के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। मासिक वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो कल 1 जुलाई से ही नए नियम लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब राज्य में लगभग 11,000 कर्मचारियों को ये बढ़े हुए वेतन का फायदा मिलेगा। वहीं खबर है, हरियाणा में पहली बार होगा राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। 12 से 15 नवंबर तक रोहतक के सुपवा में सजेगा सिनेमा का मेला। और झारखंड में पुलिस के सामने करनी सेना नेता की हत्या कर दी गई। इस मुद्दे पर भाजपा भड़की। 3 जुलाई को जमशेदपुर बंद का भी ऐलान किया है। और झारखंड रांची में ओला उबर की सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ी हैं। 12,000 चालकों की हड़ताल से शहर की रफ्तार थम सी गई है। ये कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं अभी। वहीं खबर है, अब गांव-गांव पहुंचेगी किसान कल्याण रथ यात्रा। सरकारी योजनाओं से जुड़ेंगे किसान भाई लोग। हरियाणा सोनीपत मुरथल से शुरुआत होने जा रही है। और यूपी के कुछ अपडेट देखिए, एक तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर वसूली गई अतिरिक्त राशि वापस रिफंड की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को यह बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा यूपी नोएडा एयरपोर्ट से 11 नए शहरों के लिए आज से फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं, जिसमें जयपुर, भोपाल, नवी मुंबई तक का सफर भी अब आसान होगा। वहीं किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी एकीकृत कृषि प्रणाली लागू हुई। यूपी के 65 जिलों में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। योगी सरकार की यह नई पहल है किसान भाई लोगों के लिए। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान में व्हाट्सएप पर मिलेगी अब 27 तरह की सरकारी सुविधाएं। घर बैठे बिजली और पानी की बिल जमा कर सकेंगे। एक नंबर पर हाई भेजना होगा। ये व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं सरकार ने राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। और इन व्हाट्सएप नंबर पर आपको क्या क्या तरह की सुविधाएं मिलेगी, अलग अलग ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। सब आप जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे। 27 तरह की सुविधाओं का फायदा एक ही व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा ऐसा। वहीं राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल भी 5 दिन बाद खत्म हुई। सरकार और यूनियन के बीच सहमति बन चुकी है। और मध्य प्रदेश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने MP सरकार को फटकार लगाते हुए जवाब में मांगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 40% तो शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। हजारों स्कूलों में न टॉयलेट है न बिजली की व्यवस्था है। तो अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांगा MP हाईकोर्ट ने। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों के रास्तों की गुटखा सिगरेट दुकानें हटेगी। देवास में अतिक्रमण हटाया जाएगा। मुख्य मार्गों पर अवैध कट बनाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। और यूपी के 28 PPF अफसर IPS बनाए गए। DGP के PRO राहुल श्रीवास्तव का भी प्रमोशन हुआ। और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लॉन्च किया ग्रीन ड्राइव पोर्टल। CM रेखा गुप्ता ने इसका शुभारंभ करते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान को डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाते हुए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे इस अभियान को डिजिटली ट्रैक किया जाएगा। और इस पोर्टल के माध्यम से लोग बाग अपना समय सुविधा चुनकर पौधारोपण के लिए स्लॉट वगैरह बुक कर पाएंगे ऐसा। वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पर भी दिल्ली सरकार सुझाव देगी। प्रशासनिक प्रभाव पर मंथन होगा। और दिल्ली में जो इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 लागू की गई है, इसको लेकर रेखा गुप्ता सरकार का कहना है कि 2030 तक हरित परिवहन का भी रोड मैप तैयार हुआ, जिसके तहत राजधानी में बैटरी रिसाइकलिंग और डिजिटल इकोसिस्टम पर जोर दिया जाएगा। वहीं खबर है, पंजाब बोर्ड ने लॉन्च किया पुस्तक पोर्टल। किताबों पर 15% तक छूट मिलेगी। 12 लाख छात्रों को सीधा फायदा होगा। और चंडीगढ़ में राशन सब्सिडी के नियम बदले, अब बैंक खाते में नहीं आएगा पैसा। PNB डिजिटल रुपया ऐप जरूरी होगा। वहीं चंडीगढ़ में रेहड़ी फड़ी वालों को भी बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने छीना आवश्यक सेवा प्रदाता का दर्जा। वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने के आदेश दिए। और खबर आ रही कि पंजाब में हड़ताल पर जा सकते हैं एम्बुलेंस कर्मचारी। भगवंत मान सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। वहीं चंडीगढ़ में प्रदूषण और बदबू से लोगों को राहत मिलेगी। डंपिंग ग्राउंड पर लगेगा अब साइंटिफिक फायरवॉल। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया। लाहौल स्पीति और पांगी की पंचायतों को भंग करने पर रोक लगा दी है। और गुजरात में कक्षा 9वीं 10वीं में अब 3 भाषाएं पढ़नी अनिवार्य होगी। वोकेशनल 8वां विषय बना। कक्षा 9वीं में व्यक्ति और समाज जीवन का नया विषय भी शामिल हुआ। जो CBSE की 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, उसको गुजरात बोर्ड ने लागू कर दिया है ऐसा। और एजुकेशन पर खबर है, UPESSC ने बड़ा फैसला लिया। DELED वाले ये अभ्यर्थी नहीं दे सकेंगे UP टेट एग्जाम। कोर्ट के आदेश के बाद ये नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। देख सकते हैं आप कोर्ट के आदेश के बाद क्या क्या नई शर्तें तय की गई हैं। ये ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। कर्क राशि वालों को तरक्की की खबर मिल सकती है। कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी में अच्छी डील मिलने के भी योग हैं।
और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ है। ABCD विच इज राइट ऑप्शन कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।